बच्चों, मेरा नाम ईशु है। आज हम आपकी बुक रुचिरा प्रथम भाग का 7वें चैप्टर सप्तम पाठ है 7वें चैप्टर के अभ्यास को कवर करने वाले, क्योंकि इसके पैराग्राफ हमने पहले वाली वीडियो में कवर कर लिए थे। तो बच्चों शुरू करते हैं आपके अभ्यास के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करके देखिए, उच्चारण कीजिए। ये यहाँ मैं आपको बोल के भी दिखाऊंगी और इनके अर्थ भी बताऊंगी, और आप ये जो थोड़े बहुत ही 20-25 वर्ड होंगे इनको पढ़ के देखना और इनके वर्ड याद करना। हमेशा आपको इनके मीनिंग है ना, हमेशा काम आएंगे। यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, कुत्र कहाँ, अत्र यहाँ, अन्यत्र कहीं भी, यदा जब, तदा तब, कदा कब, एकदा एक बार, च और, अपि भी, अद्य आज, शवः है कल। ये जो शवः है कल, इसका भी अर्थ कल होता है और है इसका भी अर्थ कल होता है। अब देखो जैसे हो जाएगा शवः, इसका अर्थ हो जाएगा कल, लेकिन इस वाले कल से अब आप सोचोगे ये आने वाला कल है या जो चला गया वो कल है। इसका अर्थ होता है आने वाले कल से, यानी कि फ्यूचर वाले कल से, जो कल आएगा। और जो है यहाँ पे हया दे रखे, ये हया इसलिए बोला गया क्योंकि इसके पैर में ये है, इसका भी अर्थ कल हो जाएगा। लेकिन ये वाला हया, ये वाला कल पास्ट टेंस के लिए होता है, जो चला गया है, बीत चुका है, ये वो वाला कल है। प्रातः है सुबह, अहर्निशम, अहर्निशम का अर्थ हो जाएगा दिन रात। अधुना अब, एव ही, कुतः कहाँ से, सायं शाम को। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। मंजूषात, पेटी से, उचितम उचित, अव्यपदम। अव्यपदम क्या होता है बच्चों? जैसे ये है अव्यपदम, इसका अर्थ ये हो जाएगा, आप नॉर्मल एक ट्रिक देख लो, ये अव्यपद वो पद होंगे, अव्यय का अर्थ वो होएगा कि ये हमेशा किसी भी वर्ड के आगे जुड़ते हैं। मान लो कोई अव्यय पद वे पद होते हैं जो किसी भी वर्ड के आगे जुड़ते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के ले लीजिए, जैसे ये पहले ही दिया गया ब्राह्मणम, ब्राह्मण स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन हमें इस सेंटेंस की और ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ानी है, तो हम लिख देंगे इसके आगे सुबह का ब्राह्मण, सुबह का घूमना सबसे अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए। तो जो यहाँ पे ये प्रातः वर्ड आया, ये अव्यय पद होता है। बस आप अभी इतना ही जान लीजिए, आगे बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेटी से उचित अव्यपदों को चुनकर खाली स्थान को पूर्ण करो। करेक्ट पार्ट है, यानी कि मतलब फर्स्ट वाला पार्ट है। खाली स्थान, भ्रमण, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कब का घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है? सुबह का घूमना। प्रातः है भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति, सुबह का घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ख पार्ट है, डैश सत्यम वदम, सच बोलो। कब सच बोलो? हमेशा सच बोलो। सर्वदा सत्यम वदम, हमेशा सच बोलो। तवम डैश मातुल गृहम गमिष्यसि, मातुल गृहम का अर्थ होता है मामा के घर। तुम खालिस्तान मामा के घर जाओगे। तुम कब मामा के घर जाओगे? कब यानी कि कदा। तवम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि। दिनेश है विद्यालयम गच्छति, दिनेश विद्यालय जाता है। अहम डैश तेन से गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाऊंगा। भी को संस्कृत में बोलेंगे अपि। दिनेश विद्यालयम गच्छति, अहम अपि तेन से गच्छामि। नेक्स्ट है बच्चों, डैश विज्ञानस्य युगे अस्ति, डैश विज्ञान का युग है। क्या युग है? अभी विज्ञान वाला युग चल रहा है, टेक्नोलॉजी का टाइम चल रहा है, तो अब को संस्कृत में बोलेंगे अधुना। अधुना विज्ञानस्य युगे अस्ति, अब विज्ञान का युग है। च डैश रविवासरे अस्ति, रविवासरे का अर्थ होता है संडे, रविवार। अद्य आज रविवार है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आपके हर लेसन में आएंगे, और आप मान लो अगर ये फर्स्ट पार्ट ही दिया गया है, जैसे श्रीगाल से, श्रीगाल का मित्रम, मित्र का कौन आसीत था,
तो बगुला था, लेकिन बगुलों को हम संस्कृत में बोलेंगे बकह। लेकिन सिर्फ इसका आंसर ये एक वर्ड नहीं होगा। अगर एक लाइन में क्वेश्चन पूछा है तो आपको पूरी लाइन में ही आंसर देना होगा। जैसे क्या पार्ट है, श्रीगालस्य मित्रम कह आसीत, श्रीगाल का मित्र कौन था? तो आंसर आप ऐसे लिखोगे, श्रीगालस्य मित्रम बकह आसीत, श्रीगाल का मित्र सियार का मित्र बगुला था। ये नहीं कि एक वर्ड में दे दिया, उसे आपकी टीचर नंबर काट लेगी। और ऐसे क्वेश्चन होता भी नहीं है। अगर पूरी लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूरी लाइन में ही आंसर देना चाहिए, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं करते। ख पार्ट है, स्थालिता कह भोजनम न अखादत, थाली से किसने भोजन नहीं खाया? तो अब आप याद करना, लेसन में पीछे देखना, थाली में सियार लाया था, बगुला वहाँ से खा नहीं पाया था, तो बगुले ने थाली से भोजन नहीं खाया। आंसर हो जाएगा स्थालित है बके है भोजनम न आखादत, थाली से बगुले ने भोजन नहीं खाया। ग पार्ट है, बगे है श्रीगालाय भोजने किम अयच्छत, बगुला सियार के लिए भोजन किस में लाया था, किस पात्र में लाया था, क्या लाया था? बगुला श्रीगाल के लिए खीर लाया था। वे दोनों आपस में एक दूसरे को खीर खिला रहे थे, तो पूछ रखा है क्या लाया था। बके श्रीगालाय भोजनम शिरोदनम अयच्छत, शिरोदनम ऐसे लिखोगे आप, शिरोदनम, शिरोदनम खीर। श्रीगालस्य स्वभाव कीदृशः भवति, सियार का स्वभाव कैसा था? कुटिल स्वभाव था, कठोर स्वभाव था। श्रीगालस्य स्वभाव कुटिलः भवति। क्वेश्चन नंबर 4 है, पाठ से पदों को चितवा चुनकर अधोलिखिता नाम नीचे दिए गए विलोम पदों लिखो। विलोम पद का इंग्लिश में आप हो जाएगा ऑपोजिट लिखना होता है, इसको हिंदी में विलोम बोलते हैं। जैसे बॉय गर्ल, ऐसे मेल फीमेल, इसमें संस्कृत में भी ऐसा होता है, और वही नीचे पूछा गया है। इन्होंने एक एग्जाम्पल में दे दिया शत्रु एनिमी, इसका हो जाएगा मित्रम यानी कि फ्रेंड, शत्रु मित्रम। सुखदम दुखदम, श्रुता मित्रता, अप्रसन्नः प्रसन्नः, दुर्व्यवहारः सद्व्यवहारः, सायं प्रातः, असमर्थः समर्थः। क्वेश्चन नंबर 5 है, मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा कथां पूरयत, पेटी से उचित पदों को चुनकर नीचे एक कथा दी गई है, उसको पूरा करना है। कौवे, आपने वो छोटे थे जब और ज़्यादा आपने वो प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी, तो वही अब यहाँ संस्कृत में पूछी गई, और कहीं कहीं मेन वर्डों को छुपा लिया गया, ऊपर ऑप्शन में दिया गया है, आगे पीछे अरेंज करके आपको वहाँ से चुनकर सही वर्ड इन डैश में भरना है। तो हम देखते हैं, एकदा एक बार, एक है एक, काके है कौवा डैश था। एक बार एक कौवा प्यासा था, प्यासे का अर्थ हो जाएगा पिपासितः। एकदा एक है काके है पिपासितः आसीत, एक बार एक कौवा प्यासा था। स वह जलम जल पातुम पीने के लिए इतस्ततः है, इतस्ततः का अर्थ हो जाएगा इतः प्लस ततः, इतः है इधर, ततः है उधर, इधर उधर। अभ्रमत घूम रहा था, वह जल पीने के लिए इधर उधर घूम रहा था। परंतु डैश जलम जल न प्राप्नोत, कहीं नहीं मिला, उसे नहीं मिला, यहाँ आ जाएगा कहीं भी नहीं, कहीं भी का अर्थ हो जाएगा कुत्रापि। परम कुत्रापि जलम न प्राप्नोत, लेकिन उसे कहीं भी जल नहीं मिला। अंत में स वह एकम एक घटम घड़े को अपश्यत देखता है, आखिर में वह एक घड़े को देखता है। घड़े में डैश जलम आसीत, पानी कम था यानी कि स्वल्पम। घड़े में पानी कम था, घटे स्वल्पम जलम आसीत। नेक्स्ट है, अतः है इसीलिए स उसने जलम जल को डैश असमर्थ अभवत, असमर्थ हुआ। क्या करने में? पीने में असमर्थ हुआ। वो प्यासा था तो पानी तो पिएगा, तो वो पानी पीने में असमर्थ हुआ। पीने का अर्थ हो जाएगा पातुम, इसीलिए वह जल को पीने में असमर्थ हुआ। स वह एकम एक डैश अचिंत्यत, उसने एक डैश सोचा। क्या सोचा? एक ट्रिक सोची, एक आइडिया सोचा, उपाय सोचा। उपायम
स एकम उपायम अचिंतयत। स वह डैश खंडानी खंडों को, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को, घटे जल में अशिक्षिपत फेंकता रहा। उसने पत्थरों के टुकड़ों को पानी में फेंका। पाषाण से खंडानी, पत्थरों के टुकड़ों को। एवं इस प्रकार क्रमेण, कर्म से, इस प्रकार की क्रिया से, घटत से घड़े का जलम जल अगछत, क्या हो गया, ऊपर आ गया। ऊपर का अर्थ हो जाएगा, ऊपर का संस्कृत में हो जाएगा ऊपरी। इस प्रकार कर्म से घड़े में जल ऊपर आ गया। काके कौवे ने जलम जल को पितवा पीकर डैश अभवत हुआ। इस प्रकार कौवा पानी को पीकर खुश हुआ, संतुष्ट हुआ, सेटिस्फाइड हुआ। संतुष्टः परिश्रमेण, परिश्रम से एव ही डैश सिद्ध्यंति, पूरे हो जाते हैं। न नहीं तू तो, परिश्रम से ही क्या सिद्ध हो जाते हैं। अगर हम कुछ मेहनत करेंगे तो क्या करने के लिए करेंगे, कुछ काम करने के लिए करेंगे। तो कार्याणि, परिश्रम से कार्य काम सारे पूरे हो जाते हैं। न तू, न ही, एक बच गया मनोरथ ही। मनोरथ ही का अर्थ हो जाएगा मन की इच्छा से, केवल मन में सोचने से। परिश्रम से ही सारे कार्य पूर्ण होते हैं, ना ही मन में सोचने से या मन की इच्छा रखने से। आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब आपके क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम का हो जाएगा, मान लो आपको एक वर्ड दिया होगा, उसी से मिलता जुलता आपको कोई वर्ड लिखना होगा। जैसे इन्होंने उसमें दिया गया, एग्जाम्पल में दिया है। यथा का अर्थ होता है एग्जाम्पल। सियारह श्रीगालह, कौवा काकह, मक्खी मक्षिका, बंदर वानरह, बगुला बकह, चोंच चंचू, नाकह नासिका। ये चंचू आप ऐसे लिखोगे, आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चंचू को, और आप ऐसे भी लिख सकते हो चंचू चोंच। तो बच्चों आपके अभ्यास के भी 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके मन में अभ्यास से रिलेटेड, शब्दार्थ से रिलेटेड या पाठ से रिलेटेड एक छोटा सा भी क्वेश्चन हो तो अपने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर जरूर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।